यहां बाहर का कोई नियम नहीं है, सिर्फ हमारा नियम है। और यहां पर कानून भी सिर्फ हमारा होगा। शायद ये सब तुम्हारे लिए नया हो, पर तुम्हें इसका सामना करना है। इस पहले टेस्ट में तुम्हें सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए तुम सबके पास 90 मिनट है। शर्तें लागू, और यहां 4 शर्तें हैं। नंबर 1, तुम लोग मुझसे बात करने की कोशिश कभी नहीं करोगे, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नंबर 2, अगर सिक्योरिटी से भी बात करने की कोशिश की तो उस सूरत में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नंबर 3, चाहकर या ना चाहकर भी अपने आंसर पेपर को खराब नहीं करोगे। ऐसा करने पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और नंबर 4, इस हॉल से बाहर जाओगे तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यह सब सुनने के बाद अगर किसी को भी इस टेस्ट में भाग लेने की इच्छा ना हो तो वो इस कमरे से अभी जा सकता है। क्या कोई सवाल है? तुम्हारे पास जवाब देने के लिए 90 मिनट है। बेस्ट ऑफ लक, मे द बेस्ट विन। और आपका समय शुरू होता है अब। मुझे इन सब से पहले जवाब देना होगा, वरना मैं हार जाऊंगा। मुझे कंप्लीट करने दो। ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, मुझे कंप्लीट करने दो। ये सब सही नहीं हो रहा है, छोड़ो मुझे। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है मेरे साथ। ये तो धोखेबाजी है।
हे, मेरी बात सुनो। सर ने जो कहा उस पर बहुत ध्यान देना होगा। सर से बात करने की कोशिश की तो डिस्क्वालीफाई होंगे, पेपर खराब हुआ तो भी डिस्क्वालीफाई होंगे, सिक्योरिटी से बात करने की कोशिश की तो डिस्क्वालीफाई, और रूम से बाहर निकले तो डिस्क्वालीफाई हो ही गए। लेकिन हम आपस में बात नहीं कर सकते ये नहीं कहा है। तुम्हारी बात में दम है। किसी को भी जवाब के बारे में कुछ पता है? नहीं। जवाब क्या है ये सोचने से पहले हमें ये मालूम करना होगा कि सवाल क्या है। हाँ, हम सब इसीलिए तो आए हैं। वो सवाल क्या है पता करने के लिए हमारे पास सिर्फ 82 मिनट बाकी हैं। अगर सवाल मालूम है तो उसका जवाब देने के लिए 1 मिनट काफी है। अगर 1 मिनट में सवाल गेस कर लिया तो आपके पास जवाब देने के लिए 81 मिनट होंगे। सवाल का जवाब देने के लिए ये पेपर बहुत छोटा है और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही कह रही है। सवाल क्या है ये जानने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ेगी। मुझे तो लगता है हमें एक दूसरे की मदद करनी ही नहीं चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिलहाल हमें ये ही नहीं पता है कि सवाल क्या है। तो अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम सबका काम आसान हो जाएगा। हाँ, पहले हमें सवाल मालूम करना होगा। अगर उसे जानने के लिए हमें यहाँ बंद किया है तो वो कोई मामूली सवाल नहीं होगा। तो हम सभी लोगों को इस पर गहराई से सोचना होगा और तभी हम उस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि सवाल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम एक दूसरे से बात करें। हाँ, सही कहा। इस जॉब के बारे में आप क्या कहती हैं? मुझे नहीं पता कि आप सबकी इस जॉब के बारे में क्या राय है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जॉब बड़ी पोस्ट के लिए है और इस तरह की पोस्ट आसानी से नहीं मिलती। वास्तविकता से, स्वाधीनता से, अभिप्राय से फर्क नहीं पड़ता। इन सब बातों पर बहस करने से कोई हल नहीं निकलेगा। इस तरह की जॉब के लिए चाहिए इनिशिएटिव, ऑब्जर्वेशन, समझदारी। मुझे लगता है वो लोग भी हमसे यही चाह रहे होंगे। बिल्कुल, ये सही कह रही है। इतना ही नहीं, हम में टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटीज को भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना। मुझे लगता है इसीलिए हमें इस कमरे में बंद कर दिया है। शायद हमारी होशियारी और हुनर को परखने के लिए उन्होंने हमारे सामने इतना मुश्किल टेस्ट रखा होगा। यस, शायद ये टेस्ट हमारी अच्छी आदतों को जानने के लिए किया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी बुरी आदतें जानने के लिए उन्होंने ये टेस्ट किया हो। चाहे इस टेस्ट का उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन सवाल पता करने के लिए एक दूसरे की मदद करनी होगी। क्या आप लोग सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। हाँ। डियर, तुम्हारा क्या ख्याल? मेरा नाम डियर नहीं है मिस्टर। ओह, ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे और असली वाले तो बिल्कुल ही नहीं। मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे को नंबर से बुलाना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि हम एक दूसरे का नाम क्यों नहीं ले सकते। अब इसकी क्या वजह है? देखो, शायद हमारी जात पात ना मालूम होने पर हमारे उद्देश्य कैसे रहेंगे, शायद यही जानना चाहते हो। क्या बकवास है, अनपढ़ों की तरह बात मत करो। शायद ये ठीक कह रहा है। हमारे देश में अनपढ़ होना ही सही है। यू नो, यहाँ हायर एजुकेशन के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में भी जात पात के नाम पर काफी भेदभाव होता है। कास्ट आइडियोलॉजी। एक आम आदमी क्या करेगा जब एक बड़ी यूनिवर्सिटी में ये सब हो रहा है? सो वी कांट डिनाई हिज स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम उनके दिए नंबर्स को फॉलो करते हैं। नहीं, नंबर्स का भी हम में से किसी पर असर हो सकता है। अब देखो ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में क्या हुआ। ऑक्टोपस ने पहले ही बता दिया था कि नेदरलैंड्स टीम फाइनल में दूसरे नंबर पर आएगी और ये बात उनके दिमाग में बैठ गई कि कहीं ऐसा सच में तो नहीं होगा और इन्हीं सब चक्कर में वो ठीक से खेल भी नहीं पाए। सही कहा। हो सकता है हम में से कुछ पर इन नंबर्स का असर हो। ऐसा करते हैं, एक दूसरे की ड्रेस कलर फॉलो करते हैं। नहीं, शायद हम में से किसी पर कलर्स का भी असर हो सकता है। ठीक है, तो हम अपने पेशे के हिसाब से जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। सभी इस बात से सहमत हैं? मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूं और तुम? फिजिक्स की प्रोफेसर। तो हम तुम्हें प्रोफेसर बुलाएंगे। अच्छा, तुम? ओ, तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो। और तुम क्या हो? ऑप्टिक इंजीनियर। जूनियर साइंटिस्ट। MBA मैनेजमेंट।
बिजनेस कंसल्टेंट। जर्नलिस्ट। तो अब हमें सवाल ढूंढना है। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, अब सारी मुश्किल आसान हो गई। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अब भी खड़ी है कि आखिर ये सवाल क्या है। ठीक कहा ना मैंने?